यौम आज़ादी पाकिस्तान इंडिया के यौम आज़ादी से एक दिन पहले क्यों मनाया जाता है? हर साल ये सवाल उठता है कि दो मुल्क जो एक साथ आजाद हुए, उनके यौम आज़ादी में एक दिन का फर्क कैसे आ गया। आज हम इसी मुहिम को हल करने की कोशिश करेंगे। आप सुन रहे हैं हुदा इकराम को और ये है BBC उर्दू की पॉडकास्ट। बुजुर्ग हमें बताते हैं कि पाकिस्तान रमजान की 27वीं शब को आजाद हुआ और ये कि जिस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ उस दिन जुम्मतुल विदा का मुबारक दिन था। फिर हमें बताया जाता है कि उस दिन 14 अगस्त 1947 की तारीख थी और हम अपने साथ आजाद होने वाले मुल्क से एक दिन बड़े हैं। लेकिन जब हम 14 अगस्त 1947 की तकवीम देखते हैं तो मालूम होता है कि उस दिन तो जुमेरात थी और हिजरी तारीख भी 27 नहीं 26 रमजान थी। फिर हम पाकिस्तान के पहले डाक टिकट देखते हैं जो पाकिस्तान की आजादी के 11 माह बाद 9 जुलाई 1948 को जारी हुए थे। उन डाक टिकटों पर वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान का यौम आज़ादी 15 अगस्त 1947 तबाह हुआ है। फिर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी भी 14 नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 है। तो फिर यौम आज़ादी की पहली सालगिरह 14 अगस्त 1948 को क्यों मनाई गई? यूँ जहन एक मर्तबा फिर उलझ जाता है कि पाकिस्तान आजाद हुआ कब था, 14 अगस्त 1947 को या 15 अगस्त 1947 को। अगर हम 14 अगस्त 1947 को आजाद हुए तो आजादी के 11 माह बाद शाया होने वाले डाक टिकटों पर यौम आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 क्यों दर्ज हुई? और अगर पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो हमने आजादी की पहली सालगिरह 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त 1948 को क्यों मनाई? और सबसे बढ़कर तो ये कि आज तक ये सालगिरह 15 की बजाय 14 अगस्त को क्यों मनाते चले आ रहे हैं। इस सिलसिले में सबसे अहम दस्तावेज 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, जिसे बरतानवी पार्लियामान ने मंजूर किया और जिसकी तौसीक शहंशाह बरतानिया जॉर्ज शशम ने 18 जुलाई 1947 को की। इस कानून की एक नकल पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली ने, जो बाद अज़ा पाकिस्तान के वजीर आजम भी बने, 24 जुलाई 1947 को कायदे आजम को अरसाल की। ये कानून 1983 में हुकूमत बरतानिया की शाया करदा दस्तावेज द ट्रांसफर ऑफ पावर की जिल्द 12 के सफ़ा 234 पर और उसका तर्जुमा कायदे आजम पेपर्स प्रोजेक्ट कैबिनेट डिवीजन हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद के शाया करदा जिना पेपर्स के उर्दू तर्जुमे की जिल्द सोम के सफ़ा 45 से सफ़ा 72 तक मुलाहिजा किया जा सकता है। इस कानून में वाज़ेह तौर पर दर्ज है 15 अगस्त 1947 से बरतानवी इंडिया में 2 आजाद फरमारवा मुमलिकतें कायम की जाएंगी जो बिल तरतीब इंडिया और पाकिस्तान के नाम से मौसूम होंगी। बाद अज़ा इस कानून में इन मुमलिकतों से मतलब नई मुमलिकतें और मुकर्ररा दिन से मुराद 15 अगस्त की तारीख होगी। हुकूमत बरतानिया ने यह ऐलान तो कर दिया कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही वक्त यानी 15 अगस्त 1947 को 07 पर आजाद होंगे। मगर मसला ये हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन को 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी शब नई दिल्ली में इंडिया की आजादी का ऐलान करना था, मुंतखब हुकूमत को इख्तिदार मुंतकिल करना था और खुद आजाद इंडिया के पहले गवर्नर जनरल का ओहदा संभालना था। मसले का हल ये निकाला गया कि लॉर्ड माउंटबेटन 13 अगस्त 1947 को कराची तशरीफ लाएं और 14 अगस्त 1947 की सुबह पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली से खिताब करते हुए इंतकाल इख्तिदार की कार्रवाई मुकम्मल करें और ये ऐलान करें कि उस रात यानी 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी शब पाकिस्तान एक आजाद मुमलिकत बन जाएगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ। 13 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन कराची तशरीफ ले आए और उसी रात कराची के गवर्नर जनरल हाउस में उनके एजाज में एक इशाया दिया गया। अगले रोज जुमेरात 14 अगस्त 1947 मुताबिक 26 रमजान मुबारक 1366 हिजरी की सुबह 9 बजे कराची की मौजूदा सिंध असेंबली बिल्डिंग में पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली का खुसूसी इजलास शुरू हुआ। अपनी तकरीर में लॉर्ड माउंटबेटन ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, आज मैं आपसे आपके वॉइसराय की हैसियत से खिताब कर रहा हूँ। कल नई डोमिनियन पाकिस्तान की हुकूमत की बागडोर आपके हाथ में होगी और मैं आपकी हमसाया डोमिनियन ऑफ इंडिया का आईनी सरबराह बनूंगा। दोनों हुकूमतों के कायदीन ने मुझे जॉइंट डिफेंस काउंसिल का गैर जानिबदार चेयरमैन बनने की दावत दी है। ये मेरे लिए एक एजाज है जिस पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। कल 2 नई खुद मुख्तार रियासतें दौलत मुश्तरका में शामिल होंगी। ये नई अक़वाम न होंगी बल्कि ये कदीम काबिल फ़ख्र तमद्दुन की वारिस अक़वाम है। इन मुकम्मल तौर पर आजाद रियासतों के लीडर बड़े मुदब्बर हैं, दुनिया भर की निगाहों में एहतराम से देखे जाते हैं। उनके शायरों, फलसफादानों, साइंसदानों और अफवाज ने इंसानियत की खिदमत के लिए नाकाबिल फरामोश खिदमात सरंजाम दी हैं। इन रियासतों की हुकूमतें न तजुर्बाकार और कमजोर नहीं हैं, बल्कि दुनिया भर में क़याम अमन और तरक्की के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होने की पूरी सलाहियतें रखती हैं। असेंबली की कार्रवाई और ऐलान आज़ादी के बाद मोहम्मद अली जिन्ना लॉर्ड माउंटबेटन के हमरा शाही बग्गी में गवर्नर जनरल हाउस वापस हुए। दोपहर 2 बजे लॉर्ड माउंटबेटन नई दिल्ली रवाना हो गए, जहां उसी रात 12 बजे इंडिया की आजादी के ऐलान के साथ उन्हें उस मुल्क के गवर्नर जनरल का मनसब संभालना था।
लॉर्ड माउंटबेटन के ऐलान आजादी के मुताबिक 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी शब रात 12 बजे दुनिया के नक्शे पर एक आजाद और खुद मुख्तार और दुनिया इस्लाम की सबसे बड़ी मुमलिकत का इजाफा हुआ, जिसका नाम पाकिस्तान था। ऐन उसी वक्त लाहौर, पेशावर और ढाका से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से पाकिस्तान की आजादी का ऐलान हुआ। इससे कबल 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी शब लाहौर, पेशावर और ढाका स्टेशन से रात 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो सर्विस ने अपना आखिरी ऐलान नशर किया था। 12 बजे से कुछ लम्हे पहले रेडियो पाकिस्तान की शनाख्ती धुन बजाई गई और ज़हूर आज़र की आवाज में अंग्रेजी जुबान में फिजा में एक ऐलान गूंजा कि आधी रात के वक्त पाकिस्तान की आजाद और खुद मुख्तार मुमलिकत मौरज़े वजूद में आ जाएगी। रात के ठीक 12 बजे हजारों सामीन के कानों में पहले अंग्रेजी और फिर उर्दू में ये अल्फाज गूंजे, ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है। अगस्त 1947 की सुबह रेडियो पाकिस्तान लाहौर की ट्रांसमिशन का आगाज 8 बजे सूरह आल इमरान की 15 मुंतखब आयात से हुआ। आयात कुरानी की तलावत के बाद अंग्रेजी खबरों का आगाज हुआ जो न्यूज रीडर नोबी ने पढ़ी। खबरों के बाद ठीक 8:30 बजे जिना की आवाज में एक पैगाम सुनवाया गया जो पहले से रिकॉर्ड शुदा था। इस खिताब की ऑडियो क्लिप यूट्यूब पर भी मौजूद है। जिना की तकरीर का आगाज इन अल्फाज से हुआ था, बेपाया मुसर्रत और एहसास के जज्बात के साथ मैं आपको तहनीयत का पैगाम देता हूँ। 15 अगस्त आजाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान की पैदाइश का दिन है। ये मुस्लिम कौम की मंजिल मकसूद की अलामत है जिसने पिछले चंद बरसों में अपने वतन के हुसूल के लिए अजीम कुर्बानियां पेश की। उसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का पहला गजट भी जारी हुआ जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना की बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान मुकर्रर किए जाने और उसी दिन से उनका यह ओहदा संभालने की इतला दर्ज थी। उसी रोज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद ने जिन्ना से पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के ओहदे का हल्फ लिया और उसी रोज नवाबजादा लियाकत अली खान की क़यादत में पाकिस्तान की पहली काबीना के अरकान ने भी अपने ओहदों के हल्फ उठा लिए। इन तमाम मारूजात और दस्तावेजी शहादतों से ये बात पाया सबूत को पहुंचती है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 को मौरज़े वजूद में आया था। तो फिर पाकिस्तान का यौम आजादी 15 अगस्त से 14 अगस्त कब हुआ? ये मुहिम्मा हल करने के लिए हमने नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर कैबिनेट डिवीजन इस्लामाबाद के दरवाजे पर दस्तक दी। वहाँ हमारी मुलाकात इस सेंटर के डायरेक्टर जनाब कमरुज़्ज़मा से हुई, जिनकी मदद से हमारी रसाई उस सेंटर में महफूज उन फाइलों तक हुई जो एक तवील अरसे तक खुफिया रहने के बाद अब अवाम के लिए खोल दी गई हैं। उन फाइलों के मुताले से हमें मालूम हुआ कि मंगल 29 जून 1948 को कराची में वजीर आज़म नवाबजादा लियाकत अली खान की ज़ेर सदारत काबीना का एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें वजीर खारजा, वजीर मवासलात, कानून और मेहनत, वजीर मुहाजिरीन और आबादकारी, वजीर खुराक, ज़राअत और सेहत और वजीर दाखिला, इत्तलात और नशरियात मौजूद थे। इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान के पहले यौम आज़ादी की तकरीबात 15 अगस्त 1948 की बजाय 14 अगस्त 1948 को मनाई जाएंगी। वजीर आज़म लियाकत अली खान ने काबीना को बताया कि ये फैसला हतमी नहीं है, वो ये मामला गवर्नर जनरल के इल्म में लाएंगे और जो भी हतमी फैसला होगा वो जिन्ना की मंजूरी के बाद होगा। उस फाइल में ये तहरीर नहीं कि इस तजवीज का मुहर्रिक कौन था और यौम आज़ादी की तकरीबात 15 की बजाय 14 अगस्त को मनाए जाने के हक में क्या दलाइल पेश किए गए थे। कार्रवाई के आखिर में ब्रैकेट में तहरीर है कि कायदे आज़म ने तजवीज को मंजूर कर लिया है। फाइल में अगले हुक्मनामे का नंबर 48/2/15 है जो 13 जुलाई 1948 को जारी हुआ और उस पर हुकूमत पाकिस्तान के डिप्टी सेक्रेटरी अहमद अली के दस्तखत हैं। हुक्मनामे में कहा गया था कि मुल्क के पहले यौम आज़ादी की तकरीबात 14 अगस्त 1948 को मनाई जाएंगी। उस दिन मुल्क भर में आम तातील होगी और तमाम सरकारी और अवामी इमारतों पर कौमी परचम लहराए जाएंगे। काबीना के इस फैसले पर अमल दरामद हुआ और मुल्क भर में पाकिस्तान के पहले यौम आज़ादी की तकरीबात 14 अगस्त 1948 को मनाई गयी। ताहम रोजनामा डॉन ने यौम आज़ादी के सिलसिले में अपना पहला सालनामा जो 100 सफ़हात की खुसूसी ज़मीमे की सूरत में शाया किया गया था 14 की बजाय 15 अगस्त को ही शाया किया। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उस साल 15 अगस्त को इतवार का दिन पड़ा था और यह दिन किसी अखबारी ज़मीमे की अशात के लिए निहायत मौजूम था। पाकिस्तान के यौम आज़ादी की तकरीबात 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को मनाने का ये दस्तूर आज तक जारी है और यूँ आहिस्ता आहिस्ता बात रासिख हो गई कि पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हालांकि बाला दस्तावेजात के मुताले से बात बड़ी हद तक तय हो जाती है कि पाकिस्तान की पहली काबीना ने पाकिस्तान की तारीख आज़ादी तब्दील नहीं की थी बल्कि सिर्फ ये फैसला किया था कि हर साल पाकिस्तान की यौम आज़ादी की तकरीबात 15 की बजाय 14 अगस्त को मनाई जाएंगी और जिन्ना ने भी इस फैसले की तौसीक की थी। हमें यकीन है कि हमारी इस तहकीक और इस तहरीर की अशात के बावजूद पाकिस्तान के यौम आज़ादी की तारीख में सरकारी तौर पर कोई फर्क नहीं आएगा, मगर यह हकीकत न झुटलाई जा सकती है और न इसे तब्दील किया जा सकता है कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी 15 अगस्त 1947 है। उस दिन जुमातुल विदा था और इस्लामी तारीख 27 रमजानुल मुबारक 1366 हिजरी थी।
अपना यौम आज़ादी 15 अगस्त 1947 की बजाय 14 अगस्त 1947 करार देने से न सिर्फ हम अपने यौम आज़ादी की तारीख बदलने के मुर्तकिब होते हैं, बल्कि जुम्मतुल विदा और 27 रमजानुल मुबारक की एजाज से भी महरूम हो जाते हैं।